एम्परर स्ट्रॉ हैट लूफी इज किडनैप्ड। तो वन पीस चैप्टर 1126 में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे वन पीस फैंडम को हिला के रख दिया है। मतलब यार, दिन दहाड़े एक एम्परर और उसकी क्रू को गायब कर दिया जाता है और इसके बारे में किसी को भनक भी नहीं होती। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड कृष्णा एंड वेलकम टू ओटाकू अपडेट्स। तो इस चैप्टर का टाइटल है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस वर्ड से ओडा सेंसी का क्या फॉरशैडो करना चाह रहे हैं, आगे देखते हैं। और पेज पे हम देखते हैं यामाटो को, जो कि एक सोबा खा रही होती है और वहाँ पे जो लड़की काम करती है वो बताती है कि बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही हैं। तो इससे मैं क्या समझूं? यहाँ वानों में लड़कियां गायब हो रही हैं, वहाँ समुद्र में पूरे एम्पर का क्रू ही गायब हो जा रहा है। मतलब ओडा सेंसे चाह क्या रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जाइंट की शिप में बहुत बड़ा बैंकेट चल रहा होता है। लूफी वगैरह सब मज़े से खा रहे होते हैं। तभी दो जाइंट्स, ओइमो और दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जिनको हमने एनीज लॉबी आर्क में देखा था शायद, वो बोलते हैं कि उन लोगों से वेट नहीं हो रहा था तो वो लोग खुद ही लिटिल गार्डन चले गए थे डॉरी और ब्रॉगी को लेने। और वहाँ जाके वो देखते हैं कि वो दोनों अभी भी ड्यूएल कर रहे थे और उनके दोनों वेपन्स टूट गए थे और वो बस मुक्कों से अपने एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो सिंपल डॉरी और ब्रॉगी का ड्यूएल अभी तक चल रहा है, बस वो दोनों अपने लिए नए वेपन्स लेने के लिए निकले हैं। तभी सांजी जाइंट्स की दी हुई बूस्ट की तारीफ करता है और उनमें से एक जाइंट बोलता है इट्स कॉल्ड द ग्रीन फेरी। और सांजी को वार्न भी करता है कि इसको पीने के बाद तुम थोड़ी देर के लिए हेलुसिनेशन में रहोगे। और इस बात को कुत्तों की तरह इग्नोर करके सारे स्ट्रॉयड दबा के शराब पीते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बोनी और कूमा को, जो कि अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। और हम कूमा के फेस पे थोड़ी सी स्माइल भी नोटिस करते हैं। इसका मतलब क्या कूमा अपनी कॉन्शियस वापस रिगेन कर रहा है? अभी तक तो इसके बारे में कोई आइडिया है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाया जाता है 1 मंथ पहले का सीन, जहां गार्टल आइलैंड पे एक इंसिडेंट हुआ था। और इस इंसिडेंट में हमारे भाई बार्तोलोमियो ने शैंक्स का फ्लैग जला दिया था और स्ट्रॉ हैट्स का फ्लैग लगा दिया था। तो ठीक 1 महीने बाद शैंक्स गार्टल आइलैंड में आया और बार्तोलोमियो को पेल दिया। और बार्तोलोमियो भाई वॉज लुकिंग लाइक दिस। वो बंदा शैंक्स से माफ़ी मांग रहा था कि उसने बस ऐसे ही उसका फ्लैग जला दिया, बट शैंक्स की भी कोई रिस्पेक्ट है भाई, वो ऐसे तो बार्तोलोमियो को जाने नहीं देगा। उसके बाद हम देखते हैं लाइम जूस को, जो कि बार्तोलोमियो को पॉइजन देता है और बोलता है कि इसको पीने के बाद बंदा बहुत ज़्यादा दर्द से तड़पेगा और मर जाएगा। और यही पॉइजन तुम लूफी को दोगे 1 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद बार्तोलोमियो लाइम जूस से वो बोतल छीन के खुद ही पी लेता है एंड इंतज़ार करता है अपने मरने का। मतलब यार, तुम लोग सोच रहे हो इस बंदे की लॉयल्टी लूफी के लिए। अब मैं जोरों से इसका कंपैरिजन करूंगा तो विवाद हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद बार्तोलोमियो मरने जा ही रहा होता है, लेकिन कुछ होता ही नहीं। मतलब वो पॉइजन फेंकता। और नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं बार्तोलोमियो पायरेट्स को भागते हुए गार्डन आइलैंड से, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शैंक्स ने उनके ऊपर कुछ ज़्यादा तरस खा लिया होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं शैंक्स को, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है ये देख के कि ये बंदा लूफी के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। बट तभी उसके बाद हम देखते हैं यासोप को, और यासोप एक ही शॉट में बार्तोलोमियो की पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी शिप पूरी सिंक हो जाती है। नेक्स्ट पैनल पे हम देखते हैं हाचिनोसो आइलैंड, जहां ब्लैक बियर्ड पिज़ारो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको बोलता है कि पूरा वर्ल्ड पानी में डूबने वाला है। पोनीग्लिफ्स के बारे में सबको पता चल चुका है एंड सारे एम्परर्स अब एक दूसरे को मारने वाले हैं। उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी बस खड़े होकर देखते रहेंगे? हमारे पास एक मौका था कोबी को यूज़ करने का और तुम बोल रहे हो कि तुमने उसे एस्केप करने दिया। और बेचारा पिज़ारो बस माफ़ी मांग रहा होता है। और उसके बाद 2 बहुत बड़ी चीज़ें रिवील होती है कि एक गेको मोरिया, जो कि बहुत टाइम से ब्लैक बियर्ड के कब्जे में था, वो भाग चुका है, और दूसरा गार्प अभी भी जिंदा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पायरेट आइलैंड पे सारे पायरेट्स बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और बस इंतज़ार कर रहे होते हैं ब्लैक बियर्ड के ऑर्डर्स का। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लैक बियर्ड, जो कि सारे पायरेट्स के मोरल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और आओकीजी की तारीफ कर रहा होता है कि उसने गार्प को कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड ने पुडिंग को भी अपने कब्जे में ले लिया होता है और हम जाते हैं नेवी की शिपिंग हेडक्वार्टर्स में, जहाँ सारा खाने का स्टॉक शिप हो रहा होता है। लेकिन रेवोल्यूशनरी आर्मी वो सारा खाना सेलेस्टियल ड्रैगन्स तक पहुंचने ही नहीं देती। और इसके बाद हम लोग फिर पायरेट आइलैंड में जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कैथरीना डेवोन और वैन अगर को, जो कि कैरिबो को लेके आ रहे होते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं जाइंट शिप में, जहाँ पे 1000 सनी गायब हो जाती है अलॉन्ग विथ लूफी, जोरो, सांजी, नामी, ऊसोप और चॉपर। और बाकी सारे स्ट्रॉ हैट्स सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग आखिर गए कहाँ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं नामी, जिसको नींद से कोई उठा रहा होता है, और नींद खुलते ही नामी अपने आप को एक रूम में पाती है और उसने एक ड्रेस पहनी होती है वाइकिंग स्टाइल में अलॉन्ग विथ अ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है और अगले हफ्ते भी कोई ब्रेक नहीं है, तो जल्दी हम एक नया चैप्टर एंजॉय करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी ज़रूर बजा देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।